हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज के जो क्वेश्चन है ना, इतनी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। तो लास्ट तक जरूर देखना। आज का पहला क्वेश्चन है, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था। क्वेश्चन देखिए कहाँ पर पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया है। यह क्वेश्चन कई बार अन्य एग्जाम में भी पूछा भी गया है कि राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था। तो बयाना का जो युद्ध था ना, बयाना भरतपुर का, उस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। और ये कब की बात है, ये बात है 1527 की। तो आपको ये भी पूछ ले कि बाबर को हराया था वो बयाना का युद्ध था, किस वर्ष में हुआ था। तो 1527 में हुआ था। अब कई बार ये भी पूछा जाता है कि बयाना कहाँ पर है, तो बयाना भरतपुर जिले में है। और इस स्थान पर युद्ध राणा सांगा की विजय हुई थी। ये इसकी व्याख्या है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्याख्या यहाँ से दो क्वेश्चन देती है, एक तो कब हुआ था, एक कहाँ पर है। ये दो क्वेश्चन, अन्य दो क्वेश्चन बनते हैं इसके साथ में, जो हमने आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था। यह क्वेश्चन भाई साहब इतने एग्जामों में पूछा गया है कि पूछो मत है कि उदय सिंह के बारे में, जब वो चित्तौड़गढ़ छोड़ कर के और पन्ना को है, वो कहाँ पर रखा, पन्ना ने कहाँ पर रखा था उसको, उदय सिंह को। तो ये क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, और ये सेकंड ग्रेड 2010 में संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछा गया है। तो उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है वो, इसको आश्रय प्राप्त हुआ था पन्ना को, और ये उदय सिंह को लेकर के वहां से निकल गई थी और कुंभलगढ़ में रुकने वाली थी पन्ना। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था। 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछा गया है सेकंड ग्रेड के अंदर। तो 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब और राणा सांगा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण, राणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का प्रतिरोध करना एक मुख्य कारण था। राणा राज सिंह द्वारा हिंदू विरोधी नीति है उसका प्रतिरोध किया गया था, जो औरंगजेब के द्वारा लगाई गई थी। तो औरंगजेब है वो इस्लाम का कट्टर व समर्थक था, और 1669 में उसने हिंदुओं को मंदिर पाठशाला को तोड़ने की अनुमति दी थी। साथ में 1679 में उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। इन सब घटनाओं के फलस्वरूप राज सिंह ने औरंगजेब का विरोध करना शुरू कर दिया था। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह है वो कौन था, तो वह एक गुहिल वंशीय शासक था, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह। यह क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था। तो यह क्वेश्चन है, इसका आंसर है भगवंत दास ने, और क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित की गई थी, उस टाइम तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था। तो भगवंत दास ने किया था। यहाँ पर जो अकबर ने है वो जयपुर से महाराणा प्रताप को मनाने के लिए है, वो जो भेजे थे व्यक्ति, 3-4 व्यक्ति भेजे थे, उनमें 3 नंबर पर थे भगवंत दास थे। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राणा सांगा व बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ था। राणा सांगा व बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध 1527 में हुआ था, खानवा का युद्ध। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन देखो कहाँ पर पूछा गया है, पुलिस में एग्जाम में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया है, आरएएस 1998 में पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था, और इसकी जो तारीख है वो भी पूछी जाती है, 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा व बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा व बाबर की सेना के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की क्या हुई थी, हार हुई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। तो इसका सही उत्तर का चयन करना है हमें। खानवा के जो बाबर का जो युद्ध, बाबर के विरुद्ध जो राणा सांगा ने पक्ष लड़े थे, उसमें जो राजपूत सरदार थे खानवा के युद्ध में शामिल
हुए थे, बाबर के विरुद्ध हुए थे, राणा सांगा के साथ में थे। तो ये हमें 2-4 नाम दे रखे हैं, हमें बताना है कि कौन से थे राणा सांगा के पक्ष में। तो ये क्वेश्चन 2000 सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया है। तो राजा भारमल ईडर और वीरमदेव मेड़तिया और 3 नंबर है राणा राव बीका और 4 नंबर पर है राव लूणकर। तो इनमें से जो पहला और दूसरा है ना, ये सही है, ये इसके पक्ष में लड़े थे राणा सांगा के, एक तो भारमल और वीरमदेव मेड़तिया। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना में 73 उच्च श्रेणी के राजा थे, जिसमें 9 राव और 104 बड़े सरदार शामिल हुए थे। ये महत्वपूर्ण है, व्याख्या महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखो, चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ में कौन सा कवि था? अमीर खुसरो था। चित्तौड़गढ़ पर जब आक्रमण किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, जब अलाउद्दीन खिलजी के साथ में एक राइटर था अमीर खुसरो। तो ये क्वेश्चन ग्राम सेवक 2011 में पूछा गया है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर जब राणा रतन सिंह पर आक्रमण किया था, उस टाइम सुल्तान के साथ में प्रसिद्ध लेखक थे कवि अमीर खुसरो, और खजाइन उल फुतह में अमीर खुसरो ने इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन भी किया है। तो यह महत्वपूर्ण है अमीर खुसरो वाला। अगला क्वेश्चन पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया है, हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। हरमाड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो शेरशाह के सेनानायक हाजी खां व उदय सिंह के मध्य हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। शेरशाह के सेनानायक हाजी खां व उदय सिंह के मध्य युद्ध हुआ था हरमाड़ा का युद्ध। 1557 की बात है, हरमाड़ा के युद्ध हुआ था। उदय सिंह व मेवात के हाजी खां के मध्य हरमाड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें हाजी खां विजय रहा था। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल एवं फतह के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था? यानी कि दोस्तों, किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल एवं फतह के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था? तो वो है चित्तौड़। चित्तौड़ इसका सही आंसर होगा। चित्तौड़ के किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल एवं फतह के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था। यह क्वेश्चन एलडीसी 2014 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है 2013 में। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुई थी? जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना की थी, उस टाइम शासक कौन था? तो महाराजा जसवंत सिंह सेकंड थे। महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के समय आर्य समाज की स्थापना हुई थी जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? यह भी क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 24 वर्षों तक शासन किया था महाराणा प्रताप ने, 1572 और 1597 तक। अगला जो क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? यानी महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? यह क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, तो 3 बार भेजा था। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के जालौर विजय के समय वहां का शासक कौन था? तो कानड़ देव था। सभी को पता है कानड़ देव था। तो खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उस टाइम में चित्तौड़ का जालौर पर आक्रमण किया था, जालौर का उस टाइम शासक था कानड़ देव प्रबंध। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया है कि हमीर द्वारा सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण इसलिए किया था क्योंकि हमीर द्वारा सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी गई थी। रणथंभौर के शासक हमीर देव थे, उसने मंगोल विद्रोहियों थे मोहम्मद शाह और एक था केहब्रू को अपने शरण दी थी। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, 1191-92 में तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी साहेबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा था? और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया है कि 1991-92 के तराइन के युद्ध हुआ था, उस टाइम चौहान शासक को आक्रमणकारी साहेबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा था पृथ्वीराज तृतीय को। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पृथ्वीराज तृतीय, तो इसका सही आंसर है क्योंकि तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय लड़ा था। अगला जो क्वेश्चन है, रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? तो ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? तो नुसरत खान ने किया था। अमीर के विरुद्ध युद्ध हुआ था, मुस्लिम सेनानायक था नुसरत खान, जो खिलजी का सेनापति था। ठीक है, तो उन्होंने युद्ध लड़ा था। ये झाइन के किले में इनकी मृत्यु हो गई थी नुसरत खां की। हमीर देव ने इसको मार दिया था। पहला किला था झाइन का किला, उस टाइम युद्ध हुआ था। पहला जो रणथंभौर है उससे पहले झाइन का किला था, उसमें युद्ध हुआ था, तो नुसरत खां की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था?
अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो हमीर देव चौहान था। हमीर देव चौहान था। सेकंड ग्रेड और पीटीआई एग्जाम सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो हमीर देव चौहान था। अब इसकी व्याख्या महत्वपूर्ण है। व्याख्या ये दे रखी है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था और युद्ध में हमीर के सेनापति रणमल तथा रतिपाल के विश्वासघात के कारण हमीर पराजित हुआ था और जिसके फलस्वरूप उसकी महारानी रंग देवी ने राजस्थान के इतिहास का प्रथम जौहर भी किया था। हमीर के बारे में एक कहावत भी है कि तिलिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तिलिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कहावत किसके लिए है? ठीक है, तो हमीर के लिए है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो वो था अजयराज। अजयराज ने बनाया था। सेकंड ग्रेड 2010 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था और किसके मध्य हुआ था? तो ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य था। ठीक है, मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ था युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1992 में हुआ था और पहला युद्ध 1991 में हुआ था। तो आज का ये जो व्याख्या वाले क्वेश्चन थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बता देना। इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।